वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बड़े हीरो लग रहे हो। मैं हूँ ही हीरो। हाँ, ये तो टीमू वर्जन है। टीमू वर्जन ऑफ सलमान खान। नहीं लो, मैं और हॉलीवुड, किसी हॉलीवुड का नाम ले। अच्छा जी, टीमू वर्जन ऑफ हॉलीवुड हीरो। दो अच्छा क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। तीन पूछो जनाब। अच्छा, एक पीएसएल के आपका बारे घर का में। एक्सपोर्ट हो, जो तुम मर्जी रोटी के ऊपर मेरे से व्यूज ले लिया करो तुम। मतलब व्यू ले लिया करो, पॉइंट ऑफ व्यू जिसको पॉइंट ऑफ बोलते हैं। व्यू, हाँ, नॉट व्यूज। मेरी खुद भी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग है। ओके, बहुत ज्यादा हाँ, तुम्हारे। ये लोग मेरी बात आते कमेंट पढ़ा करें। किरण किरण आपके पास हम आते हैं मैम। जी जनाब जनाब। हाँ, खुशफहमी मत रही। लोग ठीक है। हाँ, अच्छा बात सुने, एक पीएसएल के बारे में तो मोहसिन नकवी साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में। ये आईसीसी के मामले में आपको क्या लग रहा है कि मैच होगा नहीं होगा? यार, जो नकवी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग एक्चुअली में तो पीएसएल पे की, बट उसमें ज़ाहिर सवाल होनी थे, तो उनसे हुए भी हैं। उनकी बातों से उन्होंने डायरेक्टली किसी चीज़ की तरफ नहीं किया, बट उनकी बातों से इशारे ज़रूर मिले। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी बातचीत कर रहे हैं, इस फेज़ में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। सो जब उनकी बात हो जाए तो फिर हम देख लेंगे। मतलब ये कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहे जी ऐसी राजी हैं आईसीसी तो सारी चीज़ें हो गई ने सेटल डाउन है, तो पीसीबी कहेगा अगर तुसी राजी पाए सी तड़े पीछे ते लड़े वो तो पहले भी राजी, तुमने कहा था मतलब ज्यादती हुई है, लेकिन हम मान रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं मामला यार को। अगर आप मेरी बात सुने, अब ये है कि जब सारा केस ये खत्म हो जाएगा और अनाउंस हो जाएगा कि मैच होगा और ये चीजें हो गई हैं, तब इसके ऊपर एग्जैक्ट हम कमेंट कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मामला सिर्फ ये है कि बांग्लादेश इस बात पे है कि बांग्लादेश को रेवेन्यू एनुअल मिलेगा, ओके, और पार्टिसिपेशन फी भी मिल जाएगी और एक कोई अंडर 19 का इवेंट मिल जाएगा, अगर इस पे मामला खत्म हो रहा है तो मैं कहूंगा कि हमें क्या मिल रहा है? ये सवाल इससे बड़े पे खत्म होना चाहिए था। उसकी मेरी अपनी एक लॉजिक है, वो गलत हो सकती है। वो क्या है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्यों कहा कि हम आईसीसी के साथ लड़ना नहीं, मतलब हम आईसीसी को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में नहीं लेके जाएंगे, कोर्ट नहीं लेके जाएंगे, हम तस्लीम करते हैं फैसला। क्यों? उनको पता था आगे बड़े मामला चलने हैं। ठीक है, एक तरफ ये भी था कि आईसीसी हो सकता है बांग्लादेश को उसके ऊपर कोई फाइन या कोई बेटर चीज कोई चीज करे, बट इस मामले में चूंकि ज्यादा आईसीसी की थी तो इस चीज के इम्कान कम थे कि बांग्लादेश को लेकर कुछ वो करेगा। बट चीज ये थी कि बांग्लादेश को रेवेन्यू मिलता है $17 मिलियन का, 17 यानी मिलियन डॉलर का, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसका जवाब ये था कि अगर बांग्लादेश खुद डायरेक्टली भी एफर्ट करता आईसीसी के साथ तो मुझे लगता है कि इसमें कामयाबी हो जाती है। हाँ, पाकिस्तान की इंटरफेरेंस से ये हो गया कि मामला तेज हो गया, लाइक अभी डिसाइड हो जाएगा कि मिलना है मिलना, पार्टिसिपेशन फी भी, बट ये छोटी अचीवमेंट है। ठीक है, बांग्लादेश की हद तक ठीक है। आप देखिए ना, हमारे यहाँ हर एक्सपर्ट में हर फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी ने क्या कहा था, हमारी वजह से पैसा 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 पैसा, यही हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप पैसा नहीं ले रहे तो ये सब कुछ किया क्यों? तो फिर सारी कंपेन नहीं, वो तो क्रिकेट बोर्ड की है, ये बाकी तो एक्सपर्ट है ना, मैं तो एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारी कंपेन जो हमारी हुई है फिर किस पे थी? नहीं, तो जो हमारी नो डाउट गवर्नमेंट ने नाम सिर्फ बांग्लादेश का लिया था, गवर्नमेंट ने नाम बांग्लादेश का, लेकिन हम लोग जो सोच रहे थे कि नहीं हमारे पैसे भी भरने चाहिए, बाकी चीजें भी होनी चाहिए, फिर वो मैं अगेन ये बात कहूंगा कि जब ये मामला बैठ जाएगा, पूरा हो जाएगा, चीजें सामने आएंगी, फिर इस पे कमेंट किया जा सकता है कि हमने क्या हासिल किया क्या खोया। बट मैं सिर्फ इस बात पे कर रहा हूं कि अगर ये 2-3 चीजें ही है ना कि बांग्लादेश को जी वो एनुअल रेवेन्यू भी मिलेगा, पार्टिसिपेंट फी भी मिल जाएगी और एक अंडर 19 का इवेंट मिल गया, तो ओके। तो फिर इतनी बड़ी जो तनाजा खड़ा हुआ, फिर वो उसके बदले में ये अचीवमेंट बहुत बड़ी नहीं है। मैं सिर्फ ये अच्छा, मेरा सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहे तो दिएगा, नहीं स्किप करना चाहे तो आपकी मर्जी है। हाँ, बताएं। अच्छा, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट तक इन्वॉल्व हो गई, उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ मैच, सब इस वजह से बांग्लादेश को हम जो उसके पैसे हैं हम दिला सकेंगे। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी खुद भी कर सकती थी, बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है खुद भी कर सकता था, हम बीच में क्यों पड़े हैं? यार, गवर्नमेंट वही करती है जो डिपार्टमेंट उनको ब्रीफ करता है। ठीक है, सबसे पहले बात की नकवी साहब ने, मुझे जो जाती तौर पे लग रहा है, उसके बाद उन्होंने ब्रीफ किया होगा, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इज अ बिजी मैन, उन्होंने ब्रीफ किया होगा कि सर ये चीजें, प्राइम मिनिस्टर का ठीक है बिल्कुल आपको बाइकआउट करना चाहिए, जो कि एक असली फैसला मैं अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं इस पे नहीं कह रहा कि बाइकआउट, बट मैं ये कह रहा हूँ हमें रेजिस्ट जरूर करना चाहिए था। ठीक है, आपको पता मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि ये अच्छा फैसला या बुरा फैसला, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ रैशनल चीजों का पता है जो मैं इसके ऊपर अन्य बात करना नहीं चाह रहा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के किसी भी एक्सपर्ट की सुन लें, किसी की भी, फॉर्मर चेयरमैन इंक्लूडिंग नजम सेठी, रमीज राजा साहब या बाकी किसी की भी, कोई जर्नलिस्ट बात कर रहा है, कोई भी, सबसे पहली बात क्या करता है? पैसे की कि हम तो इतने का डिजर्व करते हैं, हम इतने का, अगर वो नहीं मिलेंगे हमें, कोई कहे ना कि यार पैसे मांग, भाई क्यों नहीं मांगे, हमारा हक बनता है, हम क्यों नहीं मांगे भाई? हाँ, बायलैटरल सीरीज नहीं मांगे, वो तो खैर ऐसी एक मेरी तरफ से सजेशन थी, लोगों ने उसको खबर बना ली। मैंने सजेशन दी थी कि यार ये चीजें हो सकती हैं,
मेरे तो बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू बिकता है। दिखता नहीं है, लोगों ने उसको खबर बना लिया कि ये होगा जी। मैं ये समझ से बाहर हूँ कि कैसे वो हो गया, ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि अगर खाली पीली इसी में मामला हल होना है ना, तो फिर इतनी लंबी छलांग मारने की हमें जरूरत नहीं थी। गवर्नमेंट को फिर इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? पीसीबी खुद भी तो कर सकता था। नहीं, ये ऐसे फैसले गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लेट्स सी। नहीं यार, मैं ये कह रही हूँ कि रिजल्ट हमने, हमारी डिमांड बहुत छोटी है। फिर मैं इस वाले से मुझे गुस्सा आ रहा है कि हमारा सब कुछ, हम पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया, गवर्नमेंट, पीसीबी, सब कुछ, और रिजल्ट इतना छोटा। वो नहीं, अभी रिजल्ट आया नहीं है। आया नहीं है, जो हम लोग चल रहा है, जो रिपोर्टेडली चल रहा है, उसके बारे में कह रही हूँ। कच्ची हंडी है, पकेगी तो उसके ऊपर ठीक तरह से बात नहीं, अगर सिर्फ करेंगे। बांग्लादेश पे है तो फिर तो मुझे होगा कि यार नहीं, हमने बहुत एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया। असल में गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्वीट आया उसमें सिर्फ बांग्लादेश का जिक्र था। अगरचे मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि ये ज्यादती होती है, बीसीसी का इन्फ्लुएंस और बलाम 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 वो, और हम लोगों ने फिर आगे कमेंट जो लोग करते हैं एक्सपर्ट्स, उसके ऊपर मामला बहुत फैल गया कि ये होता है वो होता है। सो लोगों की राय बन गई कि ओके, हम खेलेंगे ना तो हमें कुछ बड़ा ही मिलेगा। मेरा भी ये मानना है। सो जब मिलता है बड़ा, क्या मिलेगा उसके बाद बात करेंगे इस पे। बट मैंने सिर्फ उनकी जो टॉक हुई है, उसका जो चीज़ें सामने आ रही है, मैंने सिर्फ उस पर कमेंट किया है। तो मुझे लगता है अगर सिर्फ ये है कि बांग्लादेश मान जाए और हम भी खेल लेंगे, और बांग्लादेश इन चीज़ों पे मांग जाए जो रिपोर्टेडली चल रहा है कि सिर्फ रेवेन्यू मिलेगा, पार्टिसिपेशन फी मिलेगी और एक अंडर 19 का इवेंट मिल गया, तो मुझे लगता है कि घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा नहीं, बांग्लादेश के लिए तो ठीक है, बट हमारे लिए क्या है? बांग्लादेश के लिए ठीक है, पाकिस्तान के लिए मैं वही कह रहा हूँ कि वो फिर बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। मैं भी ये बात कह रहा हूँ। चलें देखते हैं खत्मी रिजल्ट नताइज क्या आते हैं। अच्छा, पीएसएल की टीम कितने में बिकी है यार? 2 अरब 45 करोड़, ह्यूज मनी। ओह माय गॉड, ह्यूज मनी, ठीक है। और कुल मिला के पीएसएल की फ्रेंचाइजी से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑलमोस्ट 31.5, सिर्फ फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूँ, राइट्स और जो मीडिया राइट्स और बाकी शक्की जो डिजिटल राइट्स और फलां जो चीज़ें हैं वो उसकी बात नहीं कर रहा। तकरीबन 31-31.5 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं, मतलब इक्वल टू आईसीसी मनी। बट आपको बोर्ड चलाना है, क्रिकेट बोर्ड अमीर होने जा रहा है, क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भरने वाला है, ये बात ठीक है। हाँ। बट अभी कितना पैसा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो हमारे प्लान हैं उसके लिए अभी भी पैसा बहुत कम है, ये सब मिलने के बाद भी, क्योंकि हमने अभी स्टेडियम बनाने, बहुत चीज़ें रेनोवेट करनी है, बहुत कुछ है जिसको करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि पीएसएल में पैसा भर गया, जो कि 10 साल गुजर चुके थे, भरना भी चाहिए था। बट अगर आप इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, नॉर्मल बढ़ा। बट पाकिस्तान रुपीज़ में देखें तो ह्यूज जंप, बड़ा जंप है। अच्छा, जिसने खरीदी है इतनी महंगी 2 अरब समथिंग की खरीदी है, ठीक है, और जिसने कोयटा खरीदी है, हाँ कोयटा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। कोयटा है 36 करोड़ की, ये है 2 अरब 45 करोड़ की, ऑलमोस्ट 2 कितना फायदा किसको मिलने वाला है? 2 अरब 10 करोड़ फायदा दोनों को एक जैसा मिलना है। यही मतलब? तो बड़ा मतलब जिसने 36 करोड़ लगाया, हाँ, और जिसने 2 अरब 45 करोड़ लगाया, सबको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर वो तो घाटे में रहा जिसने 2 अरब, लेकिन उसने 10 साल लगाए। एक पॉइंट, 2 पॉइंट ऑफ व्यू इसका। एक ये कि कोयटा ने 10 साल लगाए, वो 11 करोड़ से शुरू हुआ था, आज वो 36 करोड़ दे रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार अगर उसने 10 साल भी लगाए हैं, अब प्रॉफिट तो वही होना है ना। फर्ज किया जी 100 रुपए होना है, सबको बांटने, तो एक कहेगा यार मैंने तो 1000 रुपए लगाया, दूसरे ने तो 36 रुपए लगाए हैं, तो मेरा और उसका प्रॉफिट सेम कैसे, ये बात होगी। इसके ऊपर बहुत से एक्सपर्ट ये बात करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी कितनी रहती है, ये बड़ा एक देखना होगा 2-3 सालों के बाद। अभी तो मोहब्बत में आके, वतन की मोहब्बत और ये क्रिकेट से मोहब्बत, इस चक्कर में आते हैं लोग, लगाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था मुल्तान सुल्तान, इससे पहले हमने देखा था कि मुल्तान सुल्तान के शान ग्रुप जो है, उन्होंने भी बड़ा हैवी लगाया था, बाद में वो छोड़ गए थे, उनको लगा कि यार प्रॉफिट नहीं आ रहा। क्योंकि बहुत सी फ्रेंचाइजीज जिन्होंने इससे बहुत कम पैसा लगाया था, वो कहते थे कि हमें प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा और बड़ा सब चीज़ें, तो इनके ऊपर इतना ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ रकम, अच्छा मेरी बात सुनिए, कंपनसेशन के लिए बोली हुई है। ओके 2-3 साल से पीएसएल वाले शोर में चाह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान में, मतलब कम प्रॉफिट हुआ। अभी पहले शुरू में 6-7 एडिशन तक तो प्रॉफिट नहीं हुआ। हाँ, अभी भी 2-3 साल में भी जहांगीर तरीन के जो बेटे हैं, वो कह रहे थे उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, वो प्रॉफिट नहीं हुआ। बाकी लोगों ने भी मतलब जूम मैंने गुफ्तगू में कहा कि नहीं यार प्रॉफिट वैसा नहीं हो रहा। जिन लोगों ने इतनी महंगी खरीद ली है, क्या उनको नहीं पता कि पीएसएल के क्या रिजल्ट रहे हैं या होंगे? स्टेडियम में जब पीएसएल बहुत लोग कम जाते हैं देखने के लिए, वो वैसा क्रेज होता ही नहीं है। इवन कि हमारे पास स्टार्स जो प्लेयर्स हैं वो भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या मतलब फ्यूचर सामने हो भी तो फिर भी मतलब क्यों? ये बहुत गहरा पॉइंट है, आपकी बात ठीक है कि ये मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि सस्टेन कितना रहता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि बहुत महंगी आई है और अचीवमेंट है एक हद से, मगर ये मेंटेन कितने तक रहता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि एक फ्रेंचाइज ने मतलब बैलेंस नहीं है, एक फ्रेंचाइज ने 36 जो भी है, भले पुरानी है जो भी है,
भाई हम कहेंगे हम जी पुराना बिजनेस कर रहे हैं, ओके फेयर इनफ, बट मैं तो 2 अरब 45 करोड़ लगा रहा हूँ, आप सिर्फ 36 करोड़ लगा रहे हैं हर साल उस बिजनेस में जिसमें मुझे भी उतना पैसा मिलता है, आपको भी इतना पैसा मिलता है। उसमें भी उनको लॉस हो रहा है उसके बावजूद। हाँ 36 करोड़ लगाया है। नहीं 36 करोड़ वालों को तो शायद नहीं होना चाहिए अब, मतलब ना प्रॉफिट पहले ना होता नुकसान, था। नहीं ना प्रॉफिट ना नुकसान, वही चल रहा ब्रेक है। इवन आई डोंट थिंक सो, अब थोड़ा शायद बच जाए उनको, क्योंकि इतना पैसा आ गया ना अब तो 2 अरब और ना मतलब ऑलमोस्ट अब कह लिए कि पहली 2 जो बिकी, एक भी 1 अरब 80 में बिकी, दूसरी भी तकरीबन 2 अरब के पास है। सो मतलब ठीक है, वो पैसे ठीक आए हैं। अब इससे पीएसएल कितना कमाएगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो पाकिस्तान की तरफ से यू टर्न है, पाकिस्तान ने यू टर्न। यार पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान की अगर डिमांड्स अच्छी वाली पूरी हो जाती हैं जो हम माइंड में बना के बैठे हैं तो ठीक है, हमने डिमांड रखी वो पूरी होगी, और हमने अगर वो खेल पूरी लिया। नहीं होती तो फिर यू टर्न नहीं होगा। अगर हम कुछ अचीव नहीं कर पाते तो हमारी तरफ से भी तनकीद होगी, लोगों की तरफ से बिल्कुल होनी चाहिए कि यार फिर इतना कुछ किया क्यों है, या तो फिर आपने कहा ना हम सब कुछ सहने को तैयार हैं, इसका मतलब होता है कि हमारी चीज़ें मजबूत कदमों से नहीं होती, मतलब आप सब कुछ सहने को तैयार हैं, यानी आप सैंक्शन भी कराने को तैयार हैं, फाइन कराने को भी तैयार हैं, इसलिए कि सिर्फ आईसीसी की एनुअल रेवेन्यू मिल जाए बांग्लादेश को, और बाकी ये बात तो फिर आराम से भी हो सकती है, आराम से भी फिर इतना बड़ा वो वेला बचाने की जरूरत लेकिन अभी इस पे फुली कमेंट हम तब करेंगे जब रिजल्ट हम रिपोर्टेडली भी बात कर अभी रहे हैं, जो अभी report- नतीजे हाँ, जो सामने आएंगे वो बिल्कुल। हम करेंगे, रिपोर्टेडली बात हो रही है। थैंक यू।